एक दफ़ा पीछे रिवाइज़ कर लेते हैं जो कल हमने जहाँ तक देखा था, बाकी हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, जो हमने सबसे पहले ये देखा था इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, यानी कि अगर एमआरएनए है, हमने कंपोनेंट्स पढ़ते कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, हमने पढ़ा था 2 सब यूनिट्स चाहिए, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट चाहिए। फिर उसके बाद एमआरएनए चाहिए जिसके ऊपर ट्रांसलेशन होनी है, ट्रांसफ़र आरएनए चाहिए जिसने अमीनो एसिड को लेकर आना है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमें जो है वो अमीनो एसिड्स ऑब्वियसली जो जिन्होंने लगना वो चाहिए, फिर इन्होंने बनना, और फिर उसके बाद जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लगेंगे, अटैच होंगे सारे अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और फिर उसके बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो बाइंड कर जाएगी, साथ ही में प्रोटीन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये भी सोच लो, ज़हन में रखना कि ना, जो यूकेरियोट्स हैं उसके लिए कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के लिए कौन कौन से होते हैं, और उसके लिए इनिशिएशन फैक्टर्स क्या होता है। इस तरह से ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर हम इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि ना, सबसे पहले हमने देखा कि ना एमआरआई का वो जो स्टार्ट कोडन है उसको रिकॉग्नाइज, उसको जो है ना उसके साथ आकर लगा, कौन आके लगा, जो था ना 30 राइबोसोम, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की मेजरली बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आकर लग गया और उसने क्या किया कि ना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके लिए हमें जो इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए थे वो ये 2 थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जिसके लिए कोडोन, ये जो है ना कोड कर रहा था ना, कोडोन AUG मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा था, उसको जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उसको पकड़ के लेकर आएगा, उस अमीनो एसिड को पकड़ेगा, उसको अपने साथ अटैच करेगा और यहाँ पर आकर लगा देगा। यानी देखो, फिर उसके और इसमें कौन हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस में, IF2 यानी कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्होंने तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर उसके बाद जो है ना चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए, यानी जिसके साथ क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड अटैच है, वो पी साइड पर आकर लग जाएगी टू द 30th राइबोसोम बाय दी IF2 GTP। ठीक हो गया। अब ये फॉर्माइल मिथियोनिन, यानी प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल होती है और यूकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथियोनिन नहीं होती, फॉर्माइल ग्रुप नहीं लगा होता। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो सेकंड स्टेप में जो है ना, ये जो IF2 GTP जो इस ट्रांसफ़र आरएनए को इधर लेकर आई थी, यहाँ पी साइड पर लगाया था, अब उस पर जो GTP है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, GTP ऑन IF2 हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे बाय रिलीज़ हो जाएंगे, इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज़ हो जाएंगे, और लार्ज सब यूनिट जो होगा, यानी इस केस में 50S होगा, वो क्या हो जाएगा, इसके साथ जो है वो यानी कि ये आएगा और कॉम्प्लेक्स बना देगा 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स में पता है 50S और उसके साथ जो है वो 40S 50S और 30S मिलकर 70S बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया। और इसमें ये देखो, उन्होंने यही कहा कि ये आकर लगा, ये A साइट है, ये P साइट है, और ये E साइट है, ये आकर लग गई। फिर हमने इलोंगेशन, तुमने ना बस इसको इस तरह से याद रखना है, इनिशिएशन के 2 स्टेप्स हैं, फिर इलोंगेशन में 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, इलोंगेशन में किस तरह से है कि ना, इलोंगेशन में 2-3 स्टेप्स हैं, ये वाला भी है। ठीक है, अब इलोंगेशन में ना ये बात ये याद रखो कि सबसे पहले हमने देखा कि अब A साइड यहाँ पर वो थी खाली पड़ी हुई है ना, अब A साइड के ऊपर भी ट्रांसफ़र आरएनए जो है ना अमीनो एसिड को लाकर लगाएगा। ठीक है, जिसके लिए ये कोड करा है, यू फिनाइल के लिए कोड करा था, अब ट्रांसफ़र आरएनए ने अपने साथ फिनाइल एलानिन, मेरे ख्याल से ये है, उसको लगाना है अपने साथ फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए, और फिर उसके बाद इसको जो है वो कहाँ पर, इस इस जो है ना A साइड इधर आकर लगा देगा। ठीक हो गया। अभी वो यही कह रहे हैं, इसके लिए जो हमें इलोंगेशन, क्योंकि हम इलोंगेशन करवा रहे हैं, इनिशिएशन होगी, इसके लिए जो फैक्टर चाहिए वो भी प्रोकैरियोट्स में EFTU GTP है, ये है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अप्रोप्रिएट चार्ज का मतलब कि जिसके साथ ट्रांसफर हिस्सा ट्रांसफर आ रहा है, जिसके साथ अमीनो एसिड लगा, उसको जो है वो एम्प्टी A साइड पर, यानी ये जो A साइड एम्प्टी है ना, इधर लाकर लगा देगा, और फिर इसके लिए जो GTP होगी वो क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोलाइज होकर GDP बन जाएगी, और फिर EFTS मीडिएट एक्सचेंज होगी। अब ये जो है ना, ये EFTS GTP एक्सचेंज, इसलिए क्या करना है, इसको दोबारा से उसमें कन्वर्ट करा देना। इसी तरह से अब तुमने यूकैरियोट्स में देखना कि वो कौन से होते हैं जो ये करवा रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास लग गया। अब याद रखो, 4th स्टेप में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ट्रांसपेप्टाइडेशन होगी। ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अब पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मूव कर जाएगा, या अमीनो एसिड जो है वो मूव कर जाएगी। कैसे, कहाँ से कहाँ, P साइड से A साइड। अब इसमें ये होता है कि जो एंजाइम है ना पेप्टाइड ट्रांसफरेज, इसने क्या करना है, ये असल में उन्होंने बताया कि जो लार्ज सब यूनिट होता है ना प्रोकैरियोट्स में, उसमें जो कंपोनेंट होता है 23 RRNA, ये इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है इस एक्टिविटी में। ये क्या कराता है, कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड एट P साइड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड इन द A साइड, तो इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम A साइड टू फ्रॉम P साइड टू A साइड। ठीक है, P साइड टू A साइड ट्रांसफ़र, इसको ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं। अब यहाँ से देखो, ये इस तरह का पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफ़र हो गया A साइड पर। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद होनी है
ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि है ना, अब ये जो हमने बनाया था ना, अब ये जो है ना राइबोसोम, इसने 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे चले जाना, यानी कि अब जो यहाँ पर था ना, जो यहाँ पर था वो इधर आ जाएगा, जो इधर था वो इधर आ जाएगा, जो इधर था वो इधर आ जाएगा। यानी कि जो है ना, अब एक फैक्टर है, ठीक है, इसने क्या करवाना है, मूवमेंट करवानी है राइबोसोम की। राइबोसोम को ना अब यहाँ से ना इस जगह से पकड़ के इधर मूव करा देना, ऐसे करके राइबोसोम आकर लग जाएगा इस तरह से। ये देखो, जो AUG वाली साइड थी ये E साइड बन गई, और ये जो AA वाली साइड थी ये P साइड, और फिर जो AAG यानी न्यू जो है ना कोडोन के लिए अब नए ट्रांसफ़र आ लेने के लिए जगह बन गई, A साइड खाली हो गई। यानी वो कह रहे हैं कि ना अब राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड आगे गया, 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 है ये 3 डायरेक्शन है। फिर इस तरह से क्या होगा कि ना जो P साइड पे था वो अब E में चला गया, जो पहले यहाँ P पे था अब वो कहाँ पर चला गया, E पे। क्योंकि जब ये आगे हुआ, ये पकड़ के आगे हुआ, इसको बस थोड़ा सा इमेजिन करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा, कि ये इधर आ जाएगा, इन्होंने कहीं नहीं जाना, बस तुम ये देखो, ये इधर आ गया, जब ये इधर आ गया तो ये बन गया A साइड, ये P साइड, और ये E साइड। तो वट वॉज इन P नाउ इन E, वट वॉज इन A नाउ इन T, एंड A एम्प्टी होगी, और इसमें जो है फिर GTB हाइड्रोलाइज होगी। अब इसके बाद 6th स्टेप में क्या होता है, अब ये देखो दोबारा से, ये देखो P, ये E साइड अब यहाँ पर क्या खाली है, ट्रांसफ़र रहने तो खाली हो गया हुआ था ना, क्योंकि इसने तो अपना अमीनो एसिड इधर दे दिया था। अब E साइड से वो एलिमिनेट कर जाएगा, E साइड से वो बाहर निकल जाएगा, और जो A साइड है वो फिर खाली जो हो जाएगी, ताकि नया ट्रांसफ़र आ रहा नहीं आ सके। तो वो ऐसे ही होता है, इस तरह से आखिर क्या होता है कि E साइड तो वैसे ट्रांसफ़र आ रहे को एलिमिनेट करती है, B साइड पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है, ठीक है, और A साइड पर नया आता जाता है। और ये 3, 4, 5 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में इलोंगेशन हुई थी, 4 स्टेप में ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, 5 स्टेप में ट्रांसलोकेशन हुई थी। ये रिपीट होते रहता है, और इस तरह से जो है वो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती चली जाती है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जो टर्मिनेशन कोडोन है, हमें पता है UAA होता है, UAG होता है, UG होता है। ये टर्मिनेशन कोडोन जो है वो इसको रिलीज फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और उसके रिजल्ट में न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन बन जाती है। यानी कि क्या होगा कि ना, अब ये कोई टर्मिनेशन कोडोन आ गया, अब जो ट्रांसफ़र आ रहे हैं, अब टर्मिनेशन कोडोन किसी भी अमीनो एसिड के लिए नीला कोड करें तो ट्रांसफ़र आ रहे हैं नहीं आकर लगेगा, जब नहीं आकर लगेगा तो यहाँ तक जो ट्रांसलेशन थी वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से फिर रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे और इसको रिलीज़ कर देंगे, यानी कि रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे जो कि क्या करेंगे, रिलीज़ करा देंगे न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को, रिलीज़ यानी ये जो बनी थी प्रोटीन इसको रिलीज़ करा देंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, जो थर्ड जो होगा ना RF3 रिलीजिंग फैक्टर, उसने क्या कराना है, उस पर GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो, ये सारा कॉम्प्लेक्स जो कि जो इन्वॉल्व था ट्रांसफ़र RNA वो अलग हो गया, लार्ज सब यूनिट अलग होगा, स्मॉल सब यूनिट अलग होगा, mRNA, ये सारे रिसाइकल हो जाएंगे, और जो हमारे पास प्रोटीन थी वो हमें मिल जाएगी, यानी पेप्टाइड जो है वो हमें मिल गया, कंप्लीट हो गया, और इसमें जो रिलीजिंग फैक्टर थे वो शो किया।